बिहार में अक्सर हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है। इसी कड़ी में कई लोग हर्ष फायरिंग में घायल भी हो जाते हैं तो कई लोग मारे भी जा चुके हैं, जिसे लेकर बिहार सरकार के द्वारा कई नियम पारित किए गए थे। वहीं बिहार सरकार द्वारा जहां कई नियम लाए गए तो वहीं बिहार थाना अध्यक्ष को आदेश निर्गत कराए गए थे, जिसमें सभी शादी विवाह भवन एवं बैंक्वेट हॉल वालों से बैठकर शांति समिति की मीटिंग करनी है और यह बताना है कि हर्ष फायरिंग ना करें, साथ साथ लाइसेंसी या अनलाइसेंसी बंदूक लाना भी मना करें। इसकी जिम्मेवारी भी बैंक्वेट हॉल और शादी विवाह भवन वाले को दी जाए, जिसे लेकर के 23 नवंबर यानी कि आज पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर रहा और पूरे बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर निर्देश जारी किए गए। देखिए, हथियार का जो अवैध उपयोग होता है वो तो हमेशा से देखा गया है कि आर्म्स एक्ट में पहले से ही उस पर कार्रवाई होती रही है। लेकिन इधर की जो घटनाएं बढ़ी जिसमें लोग अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, तो उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में एक धारा समावेश की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी एक सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज़ केवल ये था कि अब जो शादी का सीज़न है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुज्ञप्ति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज़ थी उनको सूचना दे दी, उनको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई हैं, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ, 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र भी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई है। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीज़न है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त, 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।